नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे कि लाइसोसोम कहते किसे हैं, ठीक है, तथा उनकी कार्य क्या होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं एवं उनकी खोज किसने की। तो सबसे पहले आइए लाइसोसोम की संरचना को बनाते हैं। सबसे बाहरी परत को हम मेम्ब्रेन कहते हैं, झिल्ली, मेम्ब्रेन, तथा इसके अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, जो कोशिका में स्थित जैविक पदार्थों को पचाने का कार्य करती हैं। जैसे प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुई, उनको पचाने में सहायक होती है। एंजाइम, ठीक है। ये फिगर लाइसोसोम की। अब आइए इनकी सबसे पहले खोज के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि खोज किसने किया। डिस्कवर, ठीक है। तो सबसे पहले 1955 ईस्वी में, सन 1955 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने, किसने? डी डुवे ने की थी। डी डुवे ने। तो क्या बताओगे आप? लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम सन 1955 ईस्वी में किसने किया था? डी डुवे ने किया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अर्थात डी डुवे को सन 1974 ईस्वी में इस काम के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नवाजा गया का मतलब सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इस काम के लिए डी डुवे को 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और यह सबसे पहले कहां देखा इन्होंने? तो जंतु की कोशिकाओं में देखा। कहां देखा?
सबसे पहले जंतु की कोशिकाओं में पूर्ण रूप से देखा गया, किंतु पौधों के कोशिकाओं में इनकी उपस्थिति कम थी। ठीक है, अर्थात सबसे पहले इन्हें जंतु की कोशिकाओं में देखा गया था, किंतु पौधों में इनकी उपस्थिति क्या थी? कम थी। ठीक है, अर्थात कम पाई गई। अब इसके बाद सन 1964 ईस्वी में सन 1964 ईस्वी में पी मटाई नामक वैज्ञानिक ने न्यूरोस्पोरा नामक कवक में इनकी उपस्थिति को सिद्ध किया। ठीक है, तो 1964 ईस्वी में पी मटाई नामक वैज्ञानिक ने न्यूरोस्पोरा नामक कवक में इनकी उपस्थिति क्या की? सिद्ध किया कि न्यूरोस्पोरा नामक कवक में अर्थात पौधे में इनकी उपस्थिति पाई जाती है। तो वहां से इनकी सिद्ध हो गई और माना गया कि हाँ, ये पौधों में भी उपस्थिति इनकी होती है, अर्थात पौधों में भी ये पाए जाते हैं। इनकी जो व्यास होती है वह लगभग 0.25 to 0.5 म्यूएम या फिर कह सकते हैं 5.5 to 1 म्यूएम की होती है। ठीक, तो इनका ये व्यास हो गया। अब ये क्या करती हैं? तो इनमें एंजाइम उपस्थित होती है, अर्थात इनमें कार्य, यहां पे लिख सकते हैं कार्य, इनमें एंजाइम उपस्थित होती है जो कोशिकाओं के पाचन में, अर्थात क्या करती हैं? जो कोशिका पाचन में सहायक होती हैं तथा
इनका पीएच मान, इनका पीएच मान लगभग 5 होती है, जबकि कोशिका का पीएच मान लगभग 7.2 होती है। एक अन्य नाम यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कही जाती है। ठीक है, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कही जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें एंजाइम पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, और विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाने के कारण यह जब इनकी मात्रा बहुत अत्यधिक हो जाती है तो यह कोशिकाओं को पचाने में सहायक होती हैं, हाइड्रोलिटिक होती हैं क्योंकि यह अम्लीय होती हैं, और जैसे ही उन एंजाइमों का अधिकतम मात्रा अधिक हो जाती है तो ये क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिसके कारणवश व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, अर्थात जीव की मृत्यु भी हो सकती है। आप कभी कभी बहुत अधिक खाना खा लेते हो तो क्या होता है, एक डकार आती है, तीखा डकार, जिससे आप कहते हो कि नहीं हमने बहुत अधिक खाना खा लिया है, जिसको आप कहते हो हीर जल रहा है ना, तो ऐसा ये होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है कि यह किसको पचाता है, तो यह न्यूक्लिक पचाना, पाचन किसका करता है, पाचन किसका करता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की पाचन करती है। ठीक है, तथा इनका निर्माण कैसे होता है, तो यहां पे निर्माण लिख दे रहे हैं, निर्माण जीसी क्यों, जीसी क्या है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जो है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जीसी और ईआर के नलिका के मिलने से होती है। ठीक है ना, क्या बोला, जीसी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिका मिलकर करती हैं, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लाइसोसोम थी। अब इसको आइए समझ लेते हैं। लाइसोसोम की आकृति गोलाकार होती है, सामान्यतः लाइसोसोम की आकृति गोलाकार होती है, जिनमें विभिन्न प्रकार की एंजाइम्स पाई जाती हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, जो कोशिका के पाचन में, अर्थात विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बाह्य पदार्थों के, कोशिका के बाह्य पदार्थों के पाचन में सहायक होती हैं, तथा बाहरी आवरण को झिल्ली कहते हैं, और इनमें उपस्थित जो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। ठीक है, तथा इनकी व्यास लगभग 0.25 से लेकर 0.5 म्यूएम तक होती है, अर्थात किसी किसी किताबों में 0.5 to 1 म्यूएम के लगभग भी लिखा गया है, अर्थात होती है। ठीक है,
तथा इनकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो सन 1955 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी, जिसके लिए उनको सन 1974 ईस्वी में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यह कहां देखा गया? तो जंतु की कोशिकाओं में पूर्ण रूप से देखा गया था, किंतु पौधों में इनकी संख्या क्या थी? बहुत कम थी, अर्थात कोशिकाओं में इनकी उपस्थिति न के बराबर थी। किंतु पी मटाई नामक वैज्ञानिक आए सन 1964 ईस्वी में और उन्होंने यह सिद्ध कर बताया, न्यूरोस्पोरा नामक कवक में इनकी उपस्थिति को सिद्ध कर दिया कि पौधों में भी यह पाई जाती हैं। क्या? तो लाइसोसोम। इनका निर्माण कैसे होता है? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण, अर्थात गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जीसी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स गोल्जिका, ठीक है, बॉडी, तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिका से मिलकर इनका निर्माण होता है। इनकी कार्य क्या है? तो इनमें विभिन्न प्रकार की एंजाइम उपस्थित होती हैं जो कोशिका के पाचन में बाह्य पदार्थों के पाचन में सहायक होती हैं। यहां पे आप बना भी सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिका के बाह्य पदार्थों के पाचन में सहायक होती हैं। ठीक है। जबकि इनका मान कितना, पीएच मान, क्योंकि ये अम्लीय होती हैं तो इनका पीएच मान लगभग क्या होता है? 5 होता है। ये अम्लीय होती हैं। क्या होती हैं? अम्लीय होती हैं। यहां पे लिख दे रहे हैं, ये अम्लीय होती हैं तथा इनका पीएच मान लगभग 5 होता है, जबकि कोशिका का पीएच मान लगभग 7.2 होती है। यह क्या होती हैं? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी बोला जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की एंजाइम पाई जाती हैं और एंजाइम की अधिकता होती है तो वह फटती हैं और फटने से व्यक्ति की मृत्यु भी, अर्थात जीव की मृत्यु भी हो जाती है। पाचन किसका करता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का ये करता है। कार्य इनके क्या है? पहला बताया गया कोशिका के बाह्य पदार्थों के पाचन में सहायक होती हैं। दूसरा आपको बताया गया कि ये क्या करती हैं? रोग की अवस्था में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। ठीक है। तथा यह कोशिका विभाजन में भी सहायक होती हैं। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लाइसोसोम थी। अब इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।